ये एकदम बहुत ही बोल्ड दाना है। अब देख सकते हैं एक भी दाना इसमें फटा हुआ भी नहीं है और छोटा बड़ा भी नहीं है। एकदम अच्छा ग्रीडिंग दाना है और बहुत ही शानदार मूली है। इसमें जड़ अलग से नहीं आता है, जो बीच का जड़ रहता है केवल वही जड़ रहता है और बहुत ही अच्छा मूली है ये। इसीलिए इसी मूली को हम लोग जब भी लगाते हैं यही मूली लगाते हैं। अब देख सकते हैं कैसा नाली बन रहा है पानी निकासी के लिए। इसमें हमको अलग से लेबर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम बीन रोपने का तैयारी कर रहे हैं और देखिए खेत भी पूरा तरह से तैयारी हो चुका है और देख रहे हैं कि हम दर खींच रहे हैं बीन रोपने के लिए। और जो दर का मोटाई है वो लगभग है, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हल जोतने वाला जो ट्रैक्टर है हल है उसी में पीछे तरफ हम बोरा बांधे हुए हैं, वो भी थोड़ा सा पतला करके बांधे हुए हैं। कहे कि हमको ज़्यादा गाढ़ा उसको नहीं करना है। बीन रोपाई में ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो बीन अगर अंदर चल गया तो उसको निकलने में दिक्कत होता है, वो बीन भी सड़ जाता है। इसलिए दर खींचने में हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि हम जितना इसको ऊपर ऊपर दर खींचे। अब देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे एकदम ऊपर ऊपर दर खींचा हुआ है। इसमें हम DAP देंगे, गोबर देंगे तो ये थोड़ा सा और भी ऊपर आ जाएगा। तो जो गोटा जो है बीज जो है वो बिल्कुल ऊपर रहेगा, तो उसमें हम जितना हल्का मिट्टी ढकेंगे उतना ही अच्छा होगा और वो बेहतर ढंग से निकलेगा। तो पहले हम इसका अभी दर खींच रहे हैं, उसके बाद इसको हम मशीन से पटिया उटिया सारा चीज़ काटेंगे। और पटिया काटने के बाद अभी लेबर का समय हुआ नहीं है, तो तब तक हम इसको पटिया काट के पूरा इसको कंप्लीट रखेंगे उन लोग का आने तक में। उसके बाद हम लोग फिर रोपाई शुरू करेंगे, खाद उद देते जाएंगे और रोपते जाएंगे। तो बीज भी और हम ले आए हैं और खाद भी ले आए हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम कौन सा बीज लगा रहे हैं और खाद कौन सा लगा रहे हैं। देखिए ये जो DAP खाद है इफ़को का है, ये है 1846 और बीज जो हम लाए हैं वो बीज भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये डुफ्लोरा का है, तो देखिए ये जो डुफ्लोरा कंपनी का है और DF ब्लैक डायमंड DF 103 FB ये जो वैरायटी है वो हम लगाने जा रहे हैं। और आपको दिखा दें इसका जो बीज है वो भी बहुत ही अच्छा है और एकदम लंबा दाना पतला दाना में है। ये पेंसिल वैरायटी है। देखिए इस तरह से ये एकदम बहुत ही बोल्ड दाना है। अब देख सकते हैं एक भी दाना इसमें फटा हुआ भी नहीं है और छोटा बड़ा भी नहीं है। एकदम अच्छा ग्रीडिंग दाना है और ये बहुत ही महंगा है। ये लगभग 850 रुपये kg है। हम इसको 820 रुपये kg में लाए हैं। देखिए सामने गोबर खाद भी है और बिल्कुल ये पूरा सूखा हुआ है, एकदम पूरा धुरधुरा है गोबर खाद। ये खाद बहुत ही बेस्ट है बीन के लिए खास करके, क्या कि गीला गोबर देंगे तो बीन का जो बीज है वो सड़ जाता है, भकड़ जाता है। और ये खाद जो है पूरा एकदम सूखा हुआ है, एकदम किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है ये खाद में। क्या कि ये बरसात का मौसम है और खेत में भी थोड़ा सा नमी ज़्यादा बना हुआ है, क्या कि कल परसों ही बारिश हुआ था जिसके कारण से खेत वैसा सूख नहीं पाया है। लेकिन समय को देखते हुए अगर अभी हम नहीं लगाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएगा बीन। और उधर ठंडा आ जाने के बाद फिर बीन में जो फल आना है वो ढंग से नहीं आ पाएगा और फल नहीं पाएगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा जल्दी में इसको लगाने के लिए, थोड़ा सा खेत में ज़्यादा नमी है फिर भी हमको लगाना पड़ रहा है। तो आइए हम आपको खेत ले चलते हैं कि देखिए वो सामने से आपको दिखाते हैं कि कितना देखिए मिट्टी कितना नमी है। इस तरह से पूरा नमी है मिट्टी में। इसको तो फरहर होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा सूखा होना चाहिए, लेकिन मौसम को देखते हुए हमको इसमें लगाना पड़ रहा है। क्या है कि ये खेत को हम लगाने के लिए 2 से 3 बार हम इसको तैयार कर चुके हैं और बारिश हो जाता है जिसके कारण से आज तक यहाँ लग नहीं पाया है। तो इसलिए इतना बना हुआ है खेत, तो इसको हम लगा के ही निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है कि बीन का समय क्रॉस करते जा रहा है, क्या है कि ठंडा होने के बाद बीन में फल कम आता है और जो फल है वो टेढ़ा होने लगता है ठंडा की वजह से। इसलिए हमको इसको जल्दी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग लेबर का आने का इंतज़ार करते हैं, फिर काम को यहाँ शुरू। तो देखिए दोस्तों सभी लोग खेत पर आ गए हैं और हम आगे आगे DAP देते जा रहे हैं और पीछे से गोबर खाद इस तरह से दिलवाते जा रहे हैं। और गोबर देने के बाद ये अभी गोबर देते देते में जो गोबर में जो नमी है, इतना धूप है कि वो नमी भी उड़ जाएगा गोबर से। और देखिए इधर आगे आगे पटिया कटवाते जा रहे हैं मशीन से।
आइए हम आपको ले चलते हैं उधर, कितना आराम से कटाता है मशीन से पटिया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एकदम बिल्कुल सीधा सीधा कटता है पूरा, यहाँ से वहाँ तक। देखिए इतना लंबा खेत है, लेकिन पारी काटने में एकदम आसान है। अब देख सकते हैं कि कितना आसानी से 2 लोग में एकदम आराम से काट दे रहे हैं पारी। देखिए कितना आसानी से जा रहा है, एकदम इजीली काम हो जाता है इसमें। चलिए हम लोग गोबर खाद की तरफ चलते हैं फिर। तो देखिए इस तरह से गोबर खाद पूरा डीएपी के बाद गोबर खाद को दिवा रहे हैं, ताकि जो डीएपी है वो मिट्टी में कुछ दब जाए और जो बीन का जो बीज है उसको डीएपी ना मारे। इसलिए थोड़ा सा हम इसमें मिट्टी भी दबाएंगे रोपने समय। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे गोबर खाद दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हल्का सा ऐसा मिट्टी देने के बाद तब यहाँ हम बीज को लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। काहे कि जो डीएपी है वो पघल के बीज में लटक जाने से बीज को सड़ा देता है, इसीलिए उसको डीएपी से बचाना है। देखिए हम लोग जगह कुल्ली का कमी है, आज कुल्ली नहीं आया है, तो सारा काम रेजा लोग ही कर रही है। अपने से खाद को उठा रही है, खेत पर ले जा रही है, उधर अपने से दे रही है और यही लोग रोपेगी। हम लोग बहुत ही कम हैं सोटने के लिए, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ सोटना होगा, बाकी काम यही लोग कर लेगी आसानी से। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ सभी लोग, उधर कोई खाद लगा रहे हैं तो कोई डीएपी लगा रहे हैं, इस तरह से सभी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हम लोग अब बीन का रोपाई शुरू कर रहे हैं और मौसम भी थोड़ा ख़राब है, कभी धूप कभी बादल कर रहा है, बारिश होने का भी संभावना है। तो इसलिए पहले हम लोग एक खेत को पहले रोपेंगे और इसको पहले तोपेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगला खेत में जाएंगे। तो उसके लिए पहले देखिए जो गोबर दिया हुआ है उसमें इस तरह से मिट्टी हम देते जाएंगे पहले, काहे कि इसमें डीएपी खाद है और डीएपी खाद है सो बीज को मारने का आशंका का है कि खेत काफ़ी नमी है और डीएपी का जो दाना है वो पघलने के बाद अगर बीज में लटक गया तो वो पूरा दाना को सड़ा देगा। इसलिए पहले से मिट्टी दे लेते हैं ऊपर, फिर इसका हम लोग रोपाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह से 2 इंच 3 इंच में हम लोग दाना गिरा रहे हैं, काहे कि बहुत ज़्यादा दूर भी करना ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा नज़दीक भी करना ठीक नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम लोग रोपते जा रहे हैं इसको, और इधर भी देखिए सभी लोग रोप रहे हैं अभी। उसके बाद हम लोग इसको सोटना शुरू करेंगे और जब तक अभी रोपाई नहीं हुआ है तब तक ये अगला खेत में पारी काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं उधर से पारी काटते जा रहे हैं और उधर जैसे पारी काटल होता है फिर हम लोग यहाँ सोटने के लिए लग जाएंगे सभी लोग। और इसको जब हम सोटेंगे तो इसको 2 दरिया हम सोटेंगे ताकि ये जल्दी सोटने के लिए आसान होता है। तो चलिए हम आपको सोटते हुए दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग रोपाई इधर होते जा रहा है, आगे साइड में रोपाई हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और मिट्टी पूरी तरह से हम लोग दिलवा रहे हैं, काहे कि डीएपी का जो खाद है वो खाद नमी है ज़मीन, इसलिए तुरंत पघलता है। इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर पूरा मिट्टी, पहले गोबर का ऊपर में पूरा मिट्टी दिलवाने के बाद हम लोग रोपाई करवा रहे हैं। अपना मिट्टी देते जा रही है, फिर रोपाई भी कर रही है। देखिए यहाँ पर इस तरह से जाओ तो हिनू बट से रोकते हुआ। तो देखिए इस तरह से मिट्टी दिया गया है, इसमें रोपाई कर रही है। आप देख सकते हैं अभी फिर मिट्टी देगी अगला दर में। देखिए इस तरह से मिट्टी जो है, जो डीएपी के ऊपर में, डीएपी और गोबर जो दिया हुआ है उसके ऊपर में मिट्टी देने के बाद ही रोपाई करना है। काहे कि अगर वैसा नहीं करेंगे तो ज़मीन में इतना नमी है कि डीएपी पघलने के बाद बीज को ख़राब कर देगा, इसीलिए मिट्टी बहुत ही अनिवार्य है देना। उसके बाद हम लोग देखिए पीछे से मिट्टी इसमें ढकते जा रहे हैं बीज को, इस तरह से बीज को ढकते जा रहे हैं। और जितना कम मिट्टी देंगे बीज में उतना अच्छा होगा, एकदम हल्का मिट्टी देना है इसमें। क्या है कि ये बीन है, आलू रहने से आलू में तो भरपूर मिट्टी चाहता है, लेकिन ये जो बीन है जितना कम मिट्टी देंगे उतना जन्मिशन इसका अच्छा होगा। और विशेष तो बीन में देखा जाता है जन्मिशन, अगर जन्मिशन अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से बीन का पैदावार अच्छा होगा। और अगर जन्मिशन गड़बड़ा गया तो वो लास्ट तक खेती एकदम बर्बाद हो जाता है, उसमें बहुत ही दिक्कत होता है। और इतना करने के बाद हम लोग इसमें अच्छी तरह से पानी का निकासी करेंगे। पहले तो हम लोग इसको सोट रहे हैं,
इसलिए कि मौसम देख रहे हैं अभी बादल है और कभी भी बारिश हो सकता है। तो पहले हम जो बीज है उसको ढकेंगे दर में, उसके बाद हम लोग फिर पानी का निकासी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस बीज को हम लगा रहे हैं वो बीज भी बहुत ही अच्छा शानदार बीज है। देख सकते हैं एकदम पूरा दाना एक बराबर का है। और दूसरी चीज़ है, ये जो खेत में हम लोग अभी रोपाई कर रहे हैं वो लगभग 40 डिसमिल का प्लॉट है और 40 डिसमिल में हम लोग DAP खाद दिए हैं लगभग 40 किलो, यानी 1 डिसमिल में 1 किलो का हिसाब से हम लोग DAP खाद डाले हुए हैं। और भी इधर जो खेत है इधर भी लगभग 40 डिसमिल का है, देख सकते हैं ये 2 खेत है इधर, तो इधर भी लगभग 40 डिसमिल का है। तो पहले हम एक खेत है उसको पहले रोपाई कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा खेत में रोपाई शुरू करेंगे। काहे कि मौसम ख़राब है तो अगर कभी भी बारिश हो सकता है, बारिश होने से जो भी रोपाई के बाद अगर नहीं तोप पाए तो वो बीज ख़राब हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगा। इतना महंगा बीज है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और यहाँ पर देखिए सामने गोबर खाद है, तो गोबर खाद भी हम लोग सामने एक टोली गिराए हैं, उसमें कुछ बहुत अभी लगा है इसमें, और ये खेत में भी पुर जाएगा पूरा गोबर खाद। ये दोनों खेत में यहाँ पूरा पुर जाएगा यही गोबर खाद, क्योंकि गोबर खाद तो अभी का समय में सूखा हुआ होना चाहिए। गीला गोबर देंगे तो वो बीज को ख़राब कर देगा, इसलिए सूखा गोबर अभी मिलना बहुत ही मुश्किल है। और अगर सूखा गोबर नहीं मिल पाता है तो हम लोग जो भूसुधा है, जो बोरा पैकेट आता है, जैसे सिटी कंपोस्ट आता है, ये सब भी हम लोग डालते हैं अगर गोबर खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है तो। लेकिन जब तक गोबर खाद है हम लोग गोबर खाद से ही खेती करते हैं, नई के जगह में हम लोग सिटी कंपोस्ट देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग का रोपाई अभी चालू है और अभी वही लगभग 10 साढ़े 10 बजने जा रहा है और हम लोग रोपाई शुरू कर दिए हैं। और रोपाई हम लोग करते करते इसको जब ख़त्म करेंगे तब फिर हम लोग अगला खेत में आएंगे, दोपहर में आएंगे हम लोग अगला खेत में। वो भी बारिश नहीं हुआ तो, और बारिश हो गया तो काम हम लोग का यहीं ख़त्म हो जाएगा। यहाँ चारों तरफ हमको नली निकालना होगा, काहे कि इधर जो ऊपर साइड से बारिश का पानी पूरा आता है तो हमको पूरा किनारे किनारे नली निकाल को उसको सीधे बाहर निकालना पड़ेगा। काहे कि बाहर का पानी खेत में घुसा तो निश्चित ही नुकसान करेगा। काहे कि बिन रोपा हुआ बिन को भी खुड़र के धो देता है, दाना को बाहर कर देता है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और अभी बारिश का पूरा संभावना है, काहे कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी होता है और तुरंत बादल भी छा जाता है, तो इससे बारिश होने का बहुत ही ये है। और दूसरी चीज़ है कि गर्मी भी बहुत तेज़ है, मतलब हर आदमी इतना परेशान है अभी गर्मी से कि मत कहिए, बहुत ज़्यादा उमस गर्मी है। तो काम करने में भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है इतना धूप में। देख सकते हैं कि काम भी नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा धूप के कारण। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी इसको हम लोग ढापते तोपते हुए निकलेंगे, काहे कि मौसम ख़राब है। तो देखिए दोस्तों, एक ही खेत में 2 फसल बहुत आराम से निकल जाता है और जो भी है ये बहुत जल्दी तैयार होता है और पैसा भी बहुत जल्दी देता है ये। काहे कि बीन का तैयार होने से ये बहुत पहले तैयार हो जाएगा, जब बीन फूल फल में आएगा तब तक ये मूली बेचने लायक तैयार हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं वहाँ सोटने के लिए, उधर कुछ बचल है उसको सोटने के लिए जा रहे हैं। अभी बहुत ही सोटने के लिए है, आज कुल्ली का थोड़ा सा कमी है, हम लोग वहाँ तो 2-3 आदमी ही हैं, 2 आदमी हैं, तो सोटने के लिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग अब सोटने के लिए जा रहे हैं, उधर भी मूली लगाना है, तो इसलिए पहले सोटाई होगा तभी मूली लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बीन का रोपाई कर लिए हैं और कुछ सोटने के लिए उधर बचा हुआ है और सोट भी रहे हैं साथ में। और यहाँ जो बीन लगा हुआ है उसी का सीधा में हम लोग मूली को लगा रहे हैं। ये देख लीजिए, ननगो का है ये 726 नंबर। और इसको जैसे यहाँ पर बीन है, देखिए यहाँ पर बीन है, तो इसी का सीधा में लगवा रहे हैं। बीच का जगह हम खाली छोड़ दे रहे हैं, जैसे ये बीच का जगह है वो भी हम खाली छोड़ रहे हैं, सिर्फ ऐसा जगह में हम लोग लगवा रहे हैं मूली को, ताकि मशीन से कोड़ा करने के लिए हमको आसान हो। अगर हम बीच में लगवा देंगे, इस बीच में अगर लगवाएंगे हम, तो यहाँ पर जो है मशीन से कोड़ा करने के लिए नहीं बनेगा और कोड़ा करने समय वो कट जाएगा। इसीलिए बीच का जगह हम लोग खाली छोड़ते जा रहे हैं। और ये एक एक जगह 2-2 को लगवा रहे हैं सामने सामने में। जैसे ये सामने सामने में लगवा रहे हैं, उससे ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा बीन को। काहे कि बीन में बहुत ज़्यादा लगाने से भी बीन जो सामने का बीन है उसको भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है मूली। काहे कि मूली बहुत स्पीड में बढ़ने वाला चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा तो 50 दिन का ये फसल है।
और 50 दिन में ये मात्र फूल फल में ही आएगा बीन। तो इसलिए सबसे पहले तो मूली मेरा निकलेगा यहाँ, क्या कि बीन चालू होने से पहले, बीन का तुड़ाई शुरू होने से पहले मेरा यहाँ मूली तैयार हो जाएगा। और देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हम लोग को सूटने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है धूप से कि पूरा एकदम सभी लोग बेहाल हैं धूप से। तो हम लोग देखिए सुटाई करिए रहे हैं, और जिधर सुटाई हो रहा है मतलब हो गया है, उधर मूली का रोपाई चालू है। तब हम लोग फिर जाते हैं सूटने के लिए, तब तक इधर रोप रही है, उधर भी रोपना बहुत ही ज़रूरी है मूली। क्या है कि अभी का जो मूली है वो बहुत ही अच्छा रेट में निकल जाता है, लगभग 20 रुपये 25 रुपये केजी में वो मूली निकल जाता है। तो जो खाद हम लोग डालते हैं बीन में, वो खाद का खर्च हम लोग का मूली से निकल जाता है। इसलिए, और मूली बहुत महंगा पूंजी भी नहीं है। जैसे आपको दिखाए जो पैकेट, हम देखिए ये जो पैकेट आपको दिखाए, ये 280 रुपये का 100 ग्राम है, और बहुत ही शानदार मूली है। इसमें जड़ अलग से नहीं आता है, जो बीच का जड़ रहता है केवल वही जड़ रहता है, और बहुत ही अच्छा मूली है ये। इसीलिए इसी मूली को हम लोग जब भी लगाते हैं, यही मूली लगाते हैं। इससे क्या है कि हम लोग को धोने समय आराम होता है, इसमें जड़ नहीं रहता है अलग से, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको धोने में बहुत ही आराम है ये मूली। और लंबा भी होता है, जैसा हम लोग चाहेंगे मोटा करना वैसा मोटा भी हो जाता है। इसलिए ये मूली जो है बाज़ार में इसका कीमत भी बहुत अच्छा मिलता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो पानी निकासी पैन वो मशीन से हम लोग खींच रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खींचा हुआ है। और इधर भी जो निकासी है आयर का किनारे में, वो भी हम निकासी कर रहे हैं। ये बिल्कुल दोमट मिट्टी है, पूरा ये दोमट मिट्टी है, जिसके कारण से इसमें थोड़ा सा ताकत लगता है, ज़्यादा खींचना पड़ता है। अगर यही बलुआही मिट्टी रहता तो बहुत ही आराम से चलता, लेकिन दोमट मिट्टी के चलते थोड़ा सा ताकत इसमें ज़्यादा लगता है। और नली बनाने में बहुत ही बचत है। इतना गहराई से नली बनाने में एक आदमी का हालत ख़राब हो जाएगा, जो कि बहुत समय लग जाता है। और यही चीज़ को देखिए हम आपको दिखाते हैं, पैन घिंचते हुए दिखा रहे हैं। चलो स्टार्ट करो। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ताकत लगता है खींचने में, क्या है कि ये मिट्टी थोड़ा सा नमी है मिट्टी में, इसीलिए जो इसका पीछे का जो डेना है वो मिट्टी को अच्छी तरह से नहीं काट पाता है, तो ताकत थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब देख सकते हैं कैसा नली बन रहा है पानी निकासी के लिए। इसमें हमको अलग से लेबर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, इतना गहराई से बन जाता है, तो नाली हमको अलग से कुदारी से बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हैं ये जो दर बना हुआ है उससे ज़्यादा गहराई है ये, तो आसानी से ऊपर का पानी इसमें आ जाएगा और पानी का निकासी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।